हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक इंटरनेशनल इवेंट की बात करने वाले हैं और वो इवेंट है जेक पॉल और माइक टाइसन के बारे में, जो कि बॉक्सिंग मैच जो हो चुका है जिसमें जेक पॉल जीत चुके हैं और माइक टाइसन जी हार चुके हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत से लोग, जितने भी लोग ये फाइट देख रहे हैं, सब यही आशा कर रहे थे कि माइक टाइसन जीते, क्योंकि माइक टाइसन का नाम हम लोग बहुत टाइम से बचपन से सुनते आ रहे हैं। ही इज़ ऑलवेज बीन ए लेजेंड। और जिन लोगों को बॉक्सिंग के बारे में भी नहीं पता था लेकिन उनको टाइसन पता थे, तो इतने फेमस वो थे। उनके टाइम पे उन्होंने बहुत ही प्राइम बॉक्सर्स को डिफीट किया है, बहुत से प्राइम बॉक्सर्स को मारा है। इवन हैड फॉट विद गैंगस्टर्स। उन्हें एक गैंगस्टर थे, उनको उनके इलाके में घुस के मारा था। तो ही वॉज ए बीस्ट, ही वॉज ए मॉन्स्टर इन द रिंग, आउटसाइड द रिंग एंड एवरीवेयर। और माइक टाइसन बहुत ही बड़ा नाम था, उनकी बॉक्सिंग क्वालिटी बहुत अच्छी थी, नॉकआउट्स वगैरह उन्होंने बहुत किए हैं। और जिस तरीके से वो इंटेंसिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने जेक पॉल को चाटा मार दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बोला कि आई एम नॉट गोना लूज। तो उस इंटेंसिटी से लग रहा था कि जो फाइट होगी उसमें इंटेंसिटी, बहुत ही इंटेंस बैटल देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत ही वन वे और एक तरफा फाइट थी वो। जेक पॉल डिसीजन से जीते, नॉकआउट से नहीं जीते। और टाइसन जो थे, वो उनका जो लेग के जो मूवमेंट थे बहुत ही ख़राब दिख रहे थे। उनको शेप में लग रहे थे, उनकी बॉडी वगैरह सब अच्छी लग रही थी, लेकिन उनका जो लेग का मूवमेंट था वो बहुत ही ख़राब था। वो स्लो लग रहे थे। उनको हेड वगैरह अच्छा हिला रहे थे, वो डक वगैरह अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनका जो जैब्स वगैरह थे, जो पंचेस वगैरह थे, ही वॉज नॉट ट्राइंग टू हिट हार्ड। और इंटेंसिटी उनमें कम लग रही थी, स्लो हो गए थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी जैब्स मिले। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एज का असर है, बट मेरा इस चीज़ पे दूसरा व्यू है। वो 58 ज़रूर है, लेकिन उनकी शेप को देख के लग नहीं रहा था कि वो 58 है के एज के हैं। और दूसरा, उनकी प्रैक्टिस वीडियोस को अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छे अच्छे पंचेस लैंड कर रहे थे। तो अगर प्रैक्टिस में इतना अच्छा अगर लैंड करें तो जेक पॉल के सामने ऐसा क्यों उन्होंने बिहेव किया? तो इसके दो रीजन थे। या एक कॉमर्शियल फाइट हो, फिक्स फाइट हो, क्योंकि जेक पॉल को $30 मिलियन मिले, यानी कि 338 करोड़ रुपीज़, और टाइसन को $20 मिलियन, यानी कि कुछ 250 करोड़ रुपए मिले हैं। तो एट द स्टेज एवरीवन वुड थिंक ऑफ मनी, तो उसकी वजह से शायद टाइसन पर्पसली हारे। ये सब स्टेज था, ये सब परफॉर्मेंस थी, ठीक है। और जेक पॉल एक यूट्यूबर है, एक प्रोफेशनल बॉक्सर अभी 2018 से ही बने हैं, ठीक है। सिर्फ 6 साल हुए उनको प्रोफेशनल बॉक्सिंग करते हुए। और अगर और सबसे बड़ी बात है, ये फाइट बिल्कुल कनेक्ट, इसकी यूजलेस फाइट है। यूजलेस फाइट। ये पता कैसा हो गया कि आप अभिषेक शर्मा को बैटिंग कर रहे हो अगेंस्ट दिस टाइम ब्रेटली। ब्रेटली जब यंग होते ना, तब अभिषेक शर्मा या फिर ट्रेविस हेड जैसे ऐसे बैट्समैन ब्रेटली को तब फेस करते, तब बताओ आप ब्रेटली इस एज में अगर बॉलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कोई बैट्समैन को छक्का मारेगा। लेकिन जब ब्रेटली अपने प्राइम स्टेज पे थे, कोई छक्का मार के बताता उनको, इतनी स्पीड से इतने अच्छे से बॉलिंग करते थे वो। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो माइक टाइसन का भी यही था, जब वो अपने प्राइम टाइम में होते जेक पॉल जैसे को, तो वो 2 राउंड में निपटा देते नॉकआउट में। तो ये जेक पॉल जी जो ब्रैग कर रहे हैं कि माइक टाइसन को, हालांकि मैंने माइक टाइसन बना दिया, आई हैव बीटन माइक द आयरन टाइसन। भाई ही वाज 58 मैन, ही वाज सीनियर सिटीजन यार। तुम बुढ़े बुढ़े लोगों को, सीनियर सिटीजन को मार के खुद को प्रोफेशनल बॉक्सर बोलो, ब्रैग कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल शर्म की बात है। ये तो वही वाली बात हो गई कि अभी अभी कौन अच्छा बैट्समैन है, कौन फॉर एग्जाम्पल ट्रेविस हेड है। और ट्रेविस हेड क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई कोई भी पुराना बैट्स बॉलर ले लो, ग्लेन मैकग्राथ ले लीजिए। अभी ग्लेन मैकग्राथ बॉलिंग करे तो ट्रेविस हेड को ऑब्वियसली पता है मार ही देंगे। लेकिन उस वक्त जब ग्लेन मैकग्राथ बॉलिंग करते ट्रेविस हेड मार पाएंगे क्या? भले ही एक टीम में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लॉजिक नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये वाली बात है कि, और दूसरा जो आपने देखा, अगर फाइट में अगर देखा होगा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइसन खुद को बहुत होल्ड कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि बार बार वो अपने ग्लव को बाइट कर रहे थे। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो अपने गुस्से को, रेज को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि ये सब स्क्रिप्टेड था और उनको हारना था, ठीक है। इसकी वजह से वो सारा रेज ग्लव पे निकाल रहे थे। अगर वो शायद जेक पॉल पे निकाल देते तो शायद एक नॉकआउट पंच जेक पॉल को पड़ जाता, तो शायद जो रिजल्ट होते कुछ डिफरेंट हो सकते थे। तो जिसकी वजह से मतलब मेरे ख्याल से वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी गुस्सा था वो उस ग्लव पे निकाल रहे थे। तो ये भी रीज़न हो सकता है।
क्योंकि पैसा मैटर करता है, बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व थी बड़ी बड़ी, तो ऑब्वियसली बात है कि रियल मैच होना के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर फिर भी सब लोग होप कर रहे थे कि माइक टायसन जीते, क्योंकि सब लोग माइक टायसन को पसंद करते हैं। और जेक पॉल के हेटर्स ज़्यादा मेरे ख्याल से, फैंस कम है, फॉलोअर्स तो है लेकिन फैंस कम है एज कम्पेयर टू माइक टायसन। सब लोग कह रहे थे माइक टायसन जीते, क्योंकि माइक टायसन ने जब एक जैब मारा था उनको तो पूरे क्राउड से वोटिंग हुई थी। और यही जब पूरे मैच में जब जेक पॉल उनको मार रहे थे माइक टायसन को, तो ज़्यादा वोटिंग नहीं हो रही थी। तो यही बात थी। अब माइक टायसन तो हार चुके हैं, ठीक है, बट रिस्पेक्ट टू टाइसन, 58 की एज में आप रिंग में आपने एक 27 ईयर्स के प्रोफेशनल बॉक्सर को आपने फेस किया। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। और शर्म आनी चाहिए जेक पॉल जी को कि आपने 58 ईयर्स ओल्ड माइक टाइसन को चैलेंज किया। लाइक व्हाट द हेल, एंड यू आर ब्रैगिंग अबाउट योर विन। आई रेस्पेक्ट यू जेक पॉल फॉर रिस्पेक्टिंग माइक टाइसन। जब उन्होंने आपने लास्ट में उनको बाउ किया तो उसके लिए मैं आपको रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, बट बाकी चीज़ों के लिए इस फाइट का कोई मतलब नहीं था। ऐसे तो वो टेनिस के मैच में मुनव्वर फारूकी ने भी सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया था, लेकिन क्या हुआ जब असली मैच होता और सचिन जी अपने प्राइम में होते तो क्या मुनव्वर फारूकी जैसा बॉलर सचिन को आउट कर सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यही था, इसका मतलब की फाइट थी नहीं। बट रिस्पेक्ट टू माइक टायसन, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, आपकी बॉक्सिंग हमेशा हमारे दिल में रहेगी। एंड वी प्रे फॉर योर हेल्थ, आपकी हेल्थ ठीक रहे इस फाइट के बाद। और बस यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।